हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से चैट के अंदर बता दो। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? हेलो जी, हेलो 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 हेलो। कैसे हो आप सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? जोश मीटर कैसा है? एनर्जी मीटर कैसा है? क्या हम रेडी हैं? क्या हम रेडी हैं बेटा अगले लेक्चर के लिए? कल क्लास में भूत आ गया बेटा कल ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ। क्लास अपनी चल रही थी, है ना? जो जो बच्चे कल लाइव में थे उनको पता होगा कि क्लास हमारी चल रही थी, अचानक से कुछ ग्लिच आया। और ऐसा ग्लिच आया कि कभी मैं ऐसे लैग कर रहा हूं, कभी मैं ऐसे जा रहा हूं, कभी मैं वैसे जा रहा हूं, मेरी बॉडी एकदम ऐसे रुक रही थी। देखा तुमने कितना लैग आ रहा था कल? राइट। जिसकी वजह से हुआ क्या कि क्लास हम नहीं कर पाए और मुझे वो क्लास वहीं पर ही एंड करनी पड़ी थी, है ना? बट कोई बात नहीं। कल की क्लास क्योंकि पूरी नहीं हो पाई तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूंगा, मतलब जो कल हम पढ़ाने वाले थे वो आज मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है। हो सकता है कि कल मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े बेटा, क्योंकि हमारी कल वाली क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है। तो संडे को हमें एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ सकती है। चलो दोस्तों, सबसे पहले एक बार अपना जोश मीटर बता दो। क्या मेरी आवाज आ रही है वो बता दो फटाफट से, फटाफट से। जल्दी बताओ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। हाई है जोश मीटर, एकदम हाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। देखो वैसे तो ना, वैसे तो मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन कल जो बच्चे लाइव में थे उनको याद होगा कि ये मैंने कल करा दिया था। लेकिन फिर भी क्योंकि कल की जो क्लास थी उसमें थोड़ा बहुत लैग आया, जिस वजह से बच्चों को समझ नहीं आ पाया, बहुत सारे बच्चों ने वो लाइव क्लास मिस कर दी होगी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आज हम वापस से वहां से शुरू करते हैं। ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी? क्या हम याद करके आए हैं? क्या हम रिवाइज करके आए हैं बेटा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या हमने वो सारी चीजें याद करी थी? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सबको पता है कि बेटा? एक बार जल्दी से बता दो, है ना? मैंने आपको दो एक्टिविटीज भी कराई थी, उसी में से एक एक्टिविटी का मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। ये होमवर्क क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाए? कितने बच्चे कर पाए? जल्दी बताओ। ये जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था ये कितने बच्चे कर पाए? है ना? करा सबने? करा सबने? ये केस बेस्ड क्वेश्चन था बेटा। केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर एक हमें ऐसा डायग्राम दे रखा है, ये आप डायग्राम देख सकते हो। ये डायग्राम आपको यहां दे रखा है ना? और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर केओएच डाला है, केओएच। अच्छा मुझे बताओ केओएच का काम क्या होता था? अगर तुमने एल1 देखा है दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, तो तुम्हें याद होगा केओएच का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करना। अब्सॉर्ब करना याद आ गया? अरे वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। तो क्यूएच क्या करता था? क्यूएच क्या करता था? द फंक्शन ऑफ क्यूएच टेकन इन द टेस्ट ट्यूब इज टू ऑब्जॉर्ब। क्या ऑब्जॉर्ब करेगा? रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको वो क्या करेगा? अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी, हाउ वी मे कंक्लूड दैट फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज। यानी यानी इस एक्टिविटी के हिसाब से, ये जो एक्टिविटी है इसके हिसाब से हम क्या बता सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? तो इस एक्टिविटी में होता क्या था बेटा? तुम्हें याद होगा कि वो वाली लीफ जिसमें क्यूएच रखा गया है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेती थी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हो जाता था तो जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता था। यानी इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। याद है? याद है? एकदम याद है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस, कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में नहीं होता? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। क्या लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है? बिल्कुल होती है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल रिड्यूस होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो नहीं होता। अरे ये होता है क्या मेरे मूर्ख बालक बालिकाओं? ये कब से होने लग गया यार? कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम भूल गए? अरे सोचो, याद करो, क्लोरोफिल की आंखें मिली थी सूरज से, सूरज की लाइट को करा था उसने ट्रैप, फिर उस सूरज की रोशनी को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा था, उस केमिकल एनर्जी से पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर।
फिर क्या करा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसका क्या करा, रिडक्शन करा इनटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये आपका गलत ऑप्शन मतलब ये है, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद किसके साथ देता है, स्टार्च के साथ देता है। किसके साथ देता है बेटा, स्टार्च के साथ देता है। याद है ना सबको, कोई भूला तो नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन था। उसके अलावा ना, उसके अलावा मुझे आपको एक चीज और पढ़ानी थी, वो ये डायग्राम था। ये डायग्राम देखना बेटा, ये डायग्राम अपन ने L1 में मिस कर दिया था। L1 में अपना ये डायग्राम जो था वो रह गया था, ठीक है, ये डायग्राम अपना रह गया था। तो इस डायग्राम को एक बार पढ़ लेते हैं, आ जाओ पढ़ लिया जाए इस डायग्राम को एक बार, है ना। वैसे तो कल जो बच्चे लाइव थे उन्होंने डायग्राम पढ़ा होगा, बट कोई बात नहीं, एक बार फिर पढ़ा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आ जाओ। तो ये डायग्राम है क्या बेटा, इससे क्वेश्चन आते हैं लेबलिंग पे। इससे क्वेश्चन आते हैं किस पे बेटा, लेबलिंग पे। बहुत सारे सवाल इससे मैंने देखे हुए हैं, 2 साल पहले भी आया था, और क्या पता आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें है क्या ऐसा, पहले वो समझना। अगर मैं एक लीफ को लूं, एक पत्ती को लूं, एक लीफ को लूं, और उस लीफ को, उस लीफ का साइड के पार्ट को काटूं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखूं, तो वो कैसा दिखेगा। तो वो दिखेगा कुछ इस प्रकार से, तो वो दिखेगा बेटा कुछ इस प्रकार से, जैसे आपको पूरा का पूरा दिख रहा है ना, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब तुम बोलोगे भैया इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो देखो क्लास 9th के अंदर एक चैप्टर हुआ करता था टिश्यू। क्या किसी को याद है, बताओ, किसी को याद है, टिश्यू याद है, टिश्यू, हाँ। टिश्यू के अंदर एक टॉपिक होता था जिसमें हम प्लांट के टिश्यूज पढ़ते थे, उसमें हमने पढ़ा था एपिडर्मिस। एपिडर्मिस याद है, प्रोटेक्टिव टिश्यू। अगर तुम मुझसे पढ़ के आए हो, मैंने एक ट्रिक भी दी थी, क्या थी वो ट्रिक बता दो। पुलिस वालों के पास में गया और पुलिस वालों ने बोला टेक इट इजी। ई यानी एपिडर्मिस वाला जो टिश्यू होता है, और सी यानी जो एक कॉर्क टिश्यू होता है, ये दो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते थे, है ना। तो पहला प्रोटेक्टिव टिश्यू जो कि एपिडर्मिस था। तो अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे एक प्लांट में, एक लीफ में, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों तरफ एपिडर्मिस होती है, ठीक है। तो ये जो तुम देख पा रहे हो, ये जो तुम पूरी लेयर देख पा रहे हो, ये जो तुम ऊपर पूरी लेयर देख पा रहे हो, ये, इसको हम बोलते हैं क्या, अपर एपिडर्मिस, है ना। और जो तुम नीचे की लेयर देख पा रहे हो, ये वाला जो तुम पूरा देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर तुम यहां पे बीच के सेल देखोगे, ये सेल देखो, ये सेल देखो, ये सेल देखो, ये सेल देखो, इन सेल में ना एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस तुम्हें दिखाई देगा। क्या दिख रहा है, क्या कह रहे हो, दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है। ये क्या है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता था, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताया था। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताया था कि नहीं बताया था मैंने, ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। इनके बीच में क्या होते हैं, ये एयर गैप्स हैं। ये क्या है बेटा, ये एयर गैप्स हैं, इनके बीच में ये एयर गैप्स हैं, ठीक है। डन, डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम्हें बताता हूं। कल मैंने तुम्हें बताया था गार्ड सेल के बारे में, यानी परसों मैंने तुम्हें बताया था गार्ड सेल के बारे में। तो वो जो गार्ड सेल होता है बेटा, वो आखिर होता कहां है, क्या तुमने कभी सोचा है। वो गार्ड सेल ना, जो लोअर एपिडर्मिस होता है, जो लोअर एपिडर्मिस है, उस लोअर एपिडर्मिस के पास होता है गार्ड सेल। यानी अगर तुम देखोगे, ये है लोअर एपिडर्मिस और इसके पास ये रहे गार्ड सेल, ये क्या है, ये गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है। तो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गार्ड सेल कहां होता है, अपर या लोअर पे, क्या बोलोगे, लोअर एपिडर्मिस में। क्या बोलोगे, लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल होता है। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, ठीक है। इस पे लेबलिंग पे क्वेश्चन आ जाता है, ये डायग्राम तुम्हें दे देंगे और फिर लेवल करने के लिए बोला जाएगा कि इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, बस लेबलिंग पे क्वेश्चन यहां से आ रहा होता है, यार है। अगर समझ में आया तो एक बार चैट में पीके लिख दो। वॉइस, वॉइस में क्या आ रहा है, कोई इशू आ रहा है क्या वॉइस में, वॉइस तो सही है, वॉइस गूंज रही है, क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत, डन। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भैया आज आईपीएल का मैच है, किसका मैच है आज,
आज आईपीएल में किसका मैच है बेटा? हाँ, एमआई वर्सेस सीएसके। अभी तो हुआ था एमआई सीएसके का मैच, आज फिर है क्या? अरे अभी तो हुआ था एमआई सीएसके का मैच, आज फिर हो रहा है क्या? बताओ यार। भैया आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? यार मेरी फेवरेट टीम वैसे तो आरसीबी, बट आरसीबी इस साल जीत भी रही है ना? आरसीबी इस बार जीत भी रही है तो अच्छा भी है ना? ठीक है, तो हाँ आरसीबी को सपोर्ट तो करता हूं मैं, आरसीबी को सपोर्ट करता हूं, मुंबई इंडियन को भी करता हूं। ठीक है? एक बच्चा लिख रहा है अंडर रूट आरसीबी इक्वल्स टू थाला। है? एक और कोड लैंग्वेज आई दोस्तों, रुको एक मिनट जरा इस कोड लैंग्वेज को डिकोड करते हैं। एक बच्चा लिख रहा है, एक बच्चा लिख रहा है अंडर रूट आर सी बी इक्वल्स टू थाला। थाला यानी थाला तो सबको पता ही है, थाला फॉर द रीजन। ये क्या लिख दिया भाई? अंडर रूट आरसीबी थाला के बराबर है, ये क्या है? थाला, थाला मतलब 7, तो ये तो 7 होगा, ये तो 7 होगा। बट ये अंडर रूट आरसीबी क्या है? अंडर रूट आरसीबी 7 के बराबर कैसे? अंडर रूट आरसीबी 7 के बराबर कैसे बेटा? ये कौन सा कोड वर्ड है? हा? क्योंकि आरसीबी का लोएस्ट टोटल 49 है। यानी यानी अंडर रूट 49 जो कि होता है 7, 7 यानी थाला फॉर द रीजन, यानी चेन्नई सुपर किंग। भाई इतना अगर तुम दिमाग लगा लो बेटा पढ़ाई में, ये जिसने भी लिखा है, ये जिसने भी लिखा है, 2 ईयर बैन याद है तुम्हें? 2 ईयर बैन याद है तुम्हें? ये जो भी लिख रहा है, हाँ 2 साल का बैन याद है, भूल गए? वाह यार, क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्रेडिट खुद चल के आता है। भाई कितना दिमाग लगाया होगा एक बच्चे ने ये सोचने में। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर इतना दिमाग अगर ये पढ़ाई में लगा लेना, ये एक दो मूर्ख बालक, मैं थप्पड़ मार दूंगा तेरे को, इतना दिमाग अगर तू पढ़ाई में लगा ले, शर्म कर ले यार। चलो, फोटोसिंथेसिस एंड डेजर्ट प्लांट की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस एंड डेजर्ट प्लांट कैसे करता है फोटोसिंथेसिस? डेजर्ट प्लांट्स में आपको बता देता हूं। देखो, डेजर्ट प्लांट के साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर उसे फोटोसिंथेसिस करना है तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए उसको स्टोमेटा को ओपन करना पड़ेगा। लेकिन इतनी धूप होती है ना दिन में कि अगर वो अपने स्टोमेटा को ओपन करेगा तो सारा पानी, उसके पास वैसे भी पानी बहुत कम है, और जितना पानी है वो पानी भी उड़ जाएगा, यानी वो पानी भी चला जाएगा, वो पानी भी चला जाएगा। इस वजह से वो दिन में अपने स्टोमेटा खोल नहीं सकता। तो डेजर्ट प्लांट एक डिफरेंट टेक्निक से फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो क्या करते हैं बेटा? वो ना रात को यानी नाइट में अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं और उस स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड को रात में ही स्टोर कर लेते हैं, अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, अब जब दिन होती है तो दिन में लाइट आती है, सनलाइट आती है, उस सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास ऑलरेडी थी, तो उन दोनों को मिक्सचर से वो क्या बना लेते हैं? वो बना लेते हैं अपना खाना, यानी वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। यानी रात को कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते हैं और दिन में लाइट एनर्जी से अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे बेटा, यहां पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक एक करके स्टेप बता देता हूं। डेजर्ट प्लांट ग्रो इन दी हॉट एंड ड्राई एरिया वेयर वेरी लिटिल वाटर इज अवेलेबल। तो वो क्या करते हैं? दिन में अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। दे ओपन देयर स्टोमेटा एट नाइट एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ एसिड, यानी एसिड की फॉर्म में उस कार्बन डाइऑक्साइड को खुद के अंदर वो क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द डे दिस स्टोर्ड एसिड रिलीज CO2 विच इज देन यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। यानी डेजर्ट प्लांट का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो रात को स्टोर करते हैं और दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ठीक है, बट याद रखना फोटोसिंथेसिस तो दिन में ही होता है, फोटोसिंथेसिस बेटा दिन में ही होता है, चाहे नॉर्मल प्लांट हो चाहे डेजर्ट प्लांट हो। बस फर्क इतना है कि नॉर्मल प्लांट दिन में स्टोमेटा को ओपन करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन ये अपने स्टोमेटा को दिन में ओपन नहीं करते, रात को ओपन करते हैं, बस इतना सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखें।
कुछ क्वेश्चंस देखें, बताओ जल्दी। Desert plant is kept in a continuous daylight for 48 hours. What will be the most likely happen to its stomata? Stomata के साथ क्या होने वाला है, क्या लगता है? Desert plant is kept continuous daylight for 48 hours. उसको एकदम 48 hours में रखा गया है, तो उसके स्टोमेटा में क्या होगा? क्या उसका स्टोमेटा खुलेगा? क्या लगता है? उसका स्टोमेटा बेटा बंद रहेगा, क्योंकि सनलाइट में जब तक उसको रखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए उसका स्टोमेटा क्या रहेगा? क्लोज्ड रहेगा। ठीक है। द प्लांट इन द डेजर्ट शो फ्यूअर स्टोमेटा एंड थिक लीव्स। एक्सप्लेन द एडेप्टेशन। अगर आपने देखा हो, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें पत्तियां नहीं होती। पत्तियां क्यों नहीं होती उनमें? और होती हैं तो बहुत मोटी मोटी पत्तियां होती हैं, क्योंकि ना पत्तियों की जगह उनके पास क्या होते हैं? उनके पास आपने देखा होगा कांटे होते हैं, जैसे कैक्टस पे होते हैं ना, कैक्टस पे कांटे होते हैं। ये इसलिए करते हैं टू मिनिमाइज वाटर लॉस, क्योंकि वाटर कहीं लूज ना हो जाए, उससे प्रिवेंट करने के लिए उनके ऊपर एक वैक्स की लेयर आ जाती है ना, एक वैक्स की लेयर आ जाती है। ठीक है। रिड्यूस वाटर लॉस, उसका रीजन क्या होता है? पानी के लॉस को कम करने के लिए। हाउ डस इट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस रेट में रिड्यूस बट इंश्योर सर्वाइवल। यानी क्योंकि उनके पास पत्तियां नहीं है, तो उससे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस बड़ा स्लो होता है, लेकिन एटलीस्ट जो प्लांट्स हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। प्लांट्स जो हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहां पे अपना समाप्त होता है और अब हम पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। नाउ व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? आपको यह समझना पड़ेगा बेटा। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो टाइप का न्यूट्रिशन जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट है ना बेचारा, है जैसे कि अपन लोग भी खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब ये होते हैं तीन टाइप के। कौन कौन से तीन टाइप के? होलोजोइक, सेप्रोफेटिक और पैरासिटिक। मुझे पता है दिमाग सुनते ही तुम्हारा चकरा गया, भैया ये याद करना पड़ेगा। हाँ, याद करना पड़ेगा। स्पेशली इन सब के जो एग्जाम्पल हैं उनसे एमसीक्यू में एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ रहा है। किनके एग्जाम्पल से? इन तीनों के एग्जाम्पल से, होलोजोइक, पैरासिटिक या फिर सेप्रोफेटिक, इनके एग्जाम्पल से तुम्हारे पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। आ सकता नहीं है, आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा भरोसा दिखाना पड़ेगा। होलोजोइक, अब एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है होलोजोइक, क्या होता है सेप्रोफेटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे टाइप का न्यूट्रिशन होता है? जो कि हम करते हैं। भैया हम क्या करते हैं यार? हमको तो जो मम्मी दे देती है, पापा दे देते हैं, हम तो वो खा लेते हैं चुपचाप से। हम और क्या करते हैं? हम तो कुछ करते ही नहीं। और मैंने कहा देख भाई, हम क्या करते हैं? हम सॉलिड खाने को खाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर वो खाना डिडिंग 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 डाइजेस्ट हो जाता है। यही तो करता है ला भाई तू। और खाना क्या भारी डाइजेस्ट करके खाता है क्या खाने को? है? अरे अंदर खाएगा, बॉडी में डाइजेस्ट होगा, उसके बाद ही तो होगा ना भाई। बाहर डाइजेस्ट हो जाता है? नहीं, अंदर डाइजेस्ट होता है, राइट। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन कॉम्प्लेक्स फूड। यानी हमने खाना खाया बॉडी के अंदर, दिस फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर वो खाना डाइजेस्ट हो गया भाई। द डाइजेस्टेड फूड इज देन अब्सॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड, यानी वो जो खाना था जो डाइजेस्ट हुआ वो हमारी बॉडी फिर उसको यूटिलाइज करती है, हमें एनर्जी देती है ना। ऑब्वियस सी बात है। तो ये एकदम बेसिक न्यूट्रिशन है जो कि हम करते हैं, और इवन बहुत सारे एनिमल्स भी यही न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं, जैसे कि काउ, बफेलो, गोट। गोट क्या बोल रहे हो? पी के भैया गोट? गोट तो रोनाल्डो ही है भाई, देखो यार कुछ भी कहो, है ना। ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? हमारा जैसा न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्स खाया, अंदर डाइजेशन हुआ। ठीक है। एग्जाम्पल तुम्हें पता ही है, काओ, गोट, डियर, लायन, टाइगर, ह्यूमन बीइंग। ठीक है। उसके अलावा कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है होलोजोइक न्यूट्रिशन के। किसके? होलोजोइक न्यूट्रिशन के। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अब बात करते हैं पैरासिटिक के, या फिर पैरासिटिक से पहले सेप्रोफेटिक देखते हैं। सेप्रोफेटिक देखते हैं सबसे पहले। सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन सबसे इंटरेस्टिंग न्यूट्रिशन है। क्यों? सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है ना, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये खाने को बाहरी डाइजेस्ट कर लेते हैं।
ये अंदर डाइजेस्ट नहीं करते हैं, ये बाहर डाइजेस्ट कर लेते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। समझना बेटा, ये खाने को बाहर डाइजेस्ट करते हैं और उसको फिर अब्सॉर्ब कर लेते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को। हम तो अंदर डाइजेस्ट करते हैं, ये लोग बाहर कर लेते हैं। पहले डेफिनेशन देखना, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब तुम बोलोगे भैया ऐसे जो टाइगर होता है वो भी तो खाना मार के खाता है ना, और इसके डेफिनेशन में भी ये लिखा है डेड एंड डीकेइंग, यानी मरे हुए जानवर को खा रहा है। लेकिन इसमें पता है क्या फर्क होता है, जो कि मैं तुम्हें बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, वो लाइन लिखी भी हुई है, दीज ऑर्गेनिज्म सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स आउटसाइड द बॉडी, यानी ये डाइजेस्टिव एंजाइम बॉडी के बाहर सिक्रीट करते हैं, ठीक है। दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस, और ये एंजाइम क्या करते हैं, उस फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है, और फिर ये उन न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर लेते हैं। समझे बात को, दीज सिंपलर सब्सटेंस आर देन अब्सॉर्ब्ड, यानी ये एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाएगा, लेकिन कैसे खाएगा, वो अपनी बॉडी से बाहर ही उसे डाइजेस्ट कर लेगा और फिर उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेगा। अब तुम पूछोगे भैया ये कौन करता है भाई, हैं ये तो अलग ही खतरनाक कुछ चीज है कि बाहर ही अब्सॉर्ब कर लिया, है ना, ये कैसा कौन करता है ये। तो देखो भाई, ये करते हैं बहुत सारे फंजाई, जैसे कि ब्रेड मोल्ड या फिर मशरूम, यीस्ट। मशरूम के बारे में तो सबने सुना होगा, मशरूम खा रहे हैं लोग। मशरूम क्या है, मशरूम पिज्जा पे मशरूम डलवाते हैं लोग, मशरूम की सब्जी खा रहे हैं। पर अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम बोलते हो ना मशरूम ठीक है, मशरूम इज अ प्लांट, बट अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मशरूम क्या खाता है, मशरूम ना डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाता है। मशरूम क्या करता है, जो छोटे कीड़े वीड़े मर जाते हैं ना, उनकी बॉडी को बाहर डाइजेस्ट करके अब्सॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो अब तुम खुद डिसाइड करो कि ये जो तुम मशरूम खा रहे हो, क्या ये वेज है या ये नॉन वेज है। डाल दिया ना, खुल गया दिमाग, आज दिमाग खुला है इनका जाके। हाँ हाँ, छी क्या कर रहे हो, अब छी क्या होता है, छी से कुछ नहीं होता, अब तो खा लिया तुमने मशरूम, छी क्या हो रहा है, समझे। मशरूम जो है, मशरूम एक सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड एंड डीकेइंग को खाता है एक तरीके से। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया, न्यू कंट्रोवर्सी लोडिंग। एक अच्छा लग रहा, न्यू कंट्रोवर्सी लोडिंग, ठीक है। तो इसका एग्जांपल याद रखना, ब्रेड मोल्ड, मोल्ड की स्पेलिंग ये लिख लेना भाई, ठीक है। मशरूम एंड यीस्ट, मशरूम एंड यीस्ट, यानी जितनी भी फंजाइज होती है ना, जितनी भी फंजाई होती हैं, वो एक्चुअली में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करती हैं। अब आते हैं बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन पे। अच्छा, एक एनीमे आता था पैरासाइट, किसी ने देखा है? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग एनीमे है पैरासाइट, मतलब उस एनीमे में ना ये दिखाया गया कि कैसे हम पैरासाइट हैं इस दुनिया के लिए, मतलब हम लोग जो है हम एक्चुअली में पैरासाइट हैं इस दुनिया के लिए, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग एनीमे है ना, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। बट यस, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, मतलब तुम ये समझो पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म पे जिंदा है और उस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, बचपन में आपके बालों में जू लगती होगी, वो जो जू नहीं होती वो बालों में, देखा है? वो जू क्या करती है, आपके सर में आपसे न्यूट्रिशन ले रही है, यानी आपका जो खून है, आपके खून को वो खींच रही है ना, आपकी बॉडी से आपके खून को वो खींच रही है, यानी वो क्या है, वो एक पैरासाइट है, वो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रही है। तो उसी न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिज्म से अगर हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें एक चीज याद रखना, जिस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट, उसको हम बोलते हैं होस्ट, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, पैरासाइट मे लिव इनसाइड और ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, और वो होस्ट को मारता नहीं है, ठीक है। दिस यूजुअली हार्म्स द होस्ट बट डज नॉट किल इट इमीडिएटली। जैसे कि तुमने देखा होगा वो बारिश के मौसम में वो हो जाती हैं, लीच बोलते हैं, है ना, लीच बोलते हैं, तो चिपक जाती है, वो खून निकालती है आपकी बॉडी का। तो वो क्या है, वो एक प्रकार का पैरासाइट ही तो है कि आपकी बॉडी से वो खून को ऑब्टेन कर रही है विदाउट किलिंग यू।
ठीक है, तो वो एक प्रकार का क्या है, पैरासाइट ही है। इसके एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्टिंग है और इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। टेप वॉर्म, लाइस, टिकल या टिक्स भी बोल सकते हो, टिकल भी बोल सकते हो, लीच, एस्करिस और सबसे इंपॉर्टेंट कसकटा। ये कसकटा क्यों भैया इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कसकटा इकलौता ऐसा प्लांट है जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिखाता है। कसकटा, कसकटा कसकटा जो है इकलौता ऐसा प्लांट है जो कि क्या करता है, जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिखाता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? भैया 11th में जाके साइंस लूंगा, फिर आईआईटी बॉम्बे सीएसई। बेटा देखो, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन एक शायरी याद रखना। शायरी क्या है कि अक्सर अक्सर तूफान में कश्ती, अक्सर तूफान में कश्ती और 11th में जाकर साइंस लेने की मस्ती इंसान को डुबा देती है। तो भाई देखो, मतलब अच्छी चीज है कि आप सबका गोल है, एम है, बट ध्यान रखना कि जो स्ट्रीम सिलेक्शन होता है ये अभी से मत सोचो, एक बार 10th हो जाने दो आराम से, 10th में अच्छे खासे नंबर लाओ, फिर जब तुम्हारी 10th बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद बैठ के सोचना कि अब क्या करना है ना। अभी से कोई एजम्पशंस मत लगाओ, है ना, क्योंकि जो आज आप पढ़ रहे हो 11th 12th में पढ़ोगे उसमें जमीन आसमान का भी फर्क होता है, तो इसलिए आज उतना दिमाग मत लगाओ, आराम से थोड़ा समय बीतने दो, चीजें हो जाएंगी, समझ आ जाएगा तब। अभी से इन चीजों पर डिस्कशन करने का कोई सेंस नहीं है, राइट? ठीक है, चलो, एग्जाम्पल याद रहेंगे सबको? आ जाओ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब्स, उसको हम क्या बोलते हैं? किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है बेटा? सेप्रोफेटिक। सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन, जो कि भारी डिकम्पोज करते खाने को, है ना। और उसका एग्जाम्पल क्या है बताओ, उसका एग्जाम्पल क्या है? कोई बता सकता है एग्जाम्पल क्या है? मैंने तुम्हें बताया था जितने भी फंजाइज हैं, जितने भी फंजाइज हैं वो सारे क्या करते हैं, वो सारे के सारे इस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फंजाई। राइजोपस क्या होता है भैया वो नहीं पता हमें, वो हम आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले आप सभी के फेवरेट चैप्टर में, लेकिन फंजाई हमें इतना तो पता है कि फंजाई होता है, तो बस आंसर लगा दो फंजाई। पता है जब मैं तुम्हारी क्लास में था ना 10th में, तो मैं फंजाई को ना फंगी बोलता था, फंगी। फंगी, तुम में से कोई बोलता है क्या? फंगी बोलता था, है ना। और अच्छा, एक एक प्रोनाउंसिएशन तो मेरे प्रोनाउंसिएशन उतने अच्छे नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, थोड़ा तुम्हें पता चलेगा। तो मेरा ना एक बहुत गंदा प्रोनाउंसिएशन, वो आज भी प्रॉब्लम है। दो चीजें होती हैं, एक होता है हार्ट, एक होता है हर्ट। हर्ट यानी आपको लगी है, और हार्ट यानी आपका दिल है। तो मेरा ये जो हार्ट और हर्ट है ना, ये मिक्स हो जाता है कभी कभार, है ना। तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तुम्हारे साथ भी होता है ऐसा कभी? ठीक है, ठीक है यार, चलता है कभी कभार। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फूड ब्रोकन डाउन आउटसाइड दी बॉडी एंड देन, अरे सेम क्वेश्चन कैसे आ गया, ब्रोकन आउटसाइड दी बॉडी? चलो बता दो, क्या लग रहा है इसमें? क्या एग्जाम्पल, कौन से एग्जाम्पल सही लग रहे हैं एबीसीडी में से? फंगाई इसका आंसर होगा, और इनमें से एग्जाम्पल कौन से फंगाई के? यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, बताया था, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म समझते हैं। अब हम एक्चुअली में ना ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जाने वाले हैं, ठीक है, बट उससे पहले कुछ टर्म्स तुम्हें पता होने चाहिए। वो टर्म्स क्या है, उस टर्म्स को फटाफट से समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है इनजेशन, दूसरा टर्म है डाइजेशन, तीसरा है अब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन, पांचवा है इजेशन। ये क्या है, इस चीज को समझना है तुम्हें। सबसे पहला है इनजेशन। इनजेशन यानी खाने को खाना। मैं तुम्हारा एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम्हारे हाथ में बर्गर है, मुंह में पानी आ गया, बर्गर खाएंगे, चीज वाला बर्गर, चीज वाला, मैकडोनल्ड का बर्गर है, ठीक है क्या?
लौकी की सब्जी है तुम्हारे हाथ में, ठीक है, अब तुम लौकी की सब्जी खा रहे हो ठीक है। तो जब आप खाने को अंदर लेते हो उस प्रोसेस को इनजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी, यानी मैंने माउथ में खाना लिया, उसको मैं बोलता हूं इनजेशन। दूसरा होता है डाइजेशन। डाइजेशन सबको पता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, यानी वो जो खाना है हमारी बॉडी में कैसे ब्रेक डाउन होगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइजेशन। is the process of breakdown of complex food into simpler soluble substance, है ना, with the help of digestive enzymes। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। पहला है खाने को अंदर लेना, अंदर जाने के बाद क्या होगा? डाइजेशन होगा। तीसरा है अब्जॉर्प्शन। अब देखो खाना डाइजेस्ट तो हो गया, बट अब उस खाने के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब भी तो होंगे। अरे होंगे या नहीं होंगे? अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। is the process by which digested food passes into blood और blood cells, यानी बॉडी सेल्स, यानी या तो ब्लड में जाएंगे वो डाइजेस्टेड खाना, या तो आपकी बॉडी के सेल में न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो ये होता है स्टेप नंबर 3। अब आता है स्टेप नंबर 4, और इस स्टेप में थोड़ा सा आपको फोकस लगाना पड़ेगा क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता, जो कि है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? देखो, अब खाना मैंने खाया, मेरी बॉडी को उस खाने से एनर्जी मिल गई, अब उस एनर्जी को मैं यूटिलाइज भी तो करूंगा। अरे उस एनर्जी से ही तो मैं बोल पा रहा हूं, उस एनर्जी से तो मैं अपने हाथ को मूव करवा पा रहा हूं। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। डेफिनेशन देखो, इज द प्रोसेस बाय विच अब्सॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। यानी जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है, अब्सॉर्ब हो चुका है, उस खाने का यूटिलाइजेशन भी तो करना है, यूज भी तो करना है। वो यूज कहां करूंगा मैं? मेरी ग्रोथ के अंदर, मेरी रिपेयर के अंदर, मेरी एनर्जी के अंदर। उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। क्या बात समझ में आई बेटा? जल्दी बताओ, क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, एसिमिलेशन समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट होता है इजेशन। लास्ट होता है इजेशन। इजेशन क्या होता है? जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है आपकी बॉडी के अंदर, उसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं ना भाई। अरे अनडाइजेस्टेड फूड को अगर हम बाहर निकाल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन, ठीक है। इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन करते थे? हम, एनिमल, अमीबा, पैरामीशियम, ये 5 स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या है बेटा? खाने को खाना, इंजेशन। दूसरा डाइजेशन। तीसरा अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब हो गया। चौथा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन यानी अब्जॉर्ब्ड फूड से एनर्जी को यूज करना। और लास्ट इजेशन, यानी बाहर निकाल देना। ये जो तुम इमोजी बना रहे हो चैट में कितने फनी लोग हो भाई, ये क्या इमोजी होते हैं बेटा? ओ भाई, क्या होगा इन बच्चों का चलो ठीक है, ये आ गया समझ में। तो जितने भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले हैं वो सारे ऐसे ही करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले अमीबा की बात करते हैं। अमीबा की बात करें, अमीबा की बात करें। अरे रुक जा भाई मेरे, रुक जा यार, प्लीज रुक जा यार, ये चैट मुझसे देखी नहीं जा रही है। अच्छा, अमीबा की बात करते हैं। सबसे पहले अमीबा भी इन 5 स्टेप को फॉलो करता है। ये डायग्राम ना पूछा जाता है, ये 5 स्टेप का डायग्राम है। देखो अमीबा कैसा दिखता है? अमीबा कुछ इस प्रकार से दिखता है। अमीबा, अमीबा और मेरे बाल सेम दिखते हैं थोड़े थोड़े, है ना। तो अगर तुम देखोगे अमीबा जो है, अमीबा जो है वो इस प्रकार से दिखता है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब अमीबा के पास ना खुद के हाथ होते हैं। ये जो तुम्हें हाथ दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं बेटा? सूडोपोडिया, है ना। इसको हम बोलते हैं, इनके जो हाथ होते हैं इनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। तो ये जो सूडोपोडिया होता है, इसकी मदद से सबसे पहले खाने को अपने अंदर बुला लेता है। क्या कर लेता है बेटा? अंदर बुला लेता है। तो खाना इसके अंदर आ गया। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पहले इनजेशन, इनजेशन। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जब यह खाना इसके अंदर चला जाएगा तो क्या होगा? डाइजेशन शुरू होगा। क्या शुरू होगा बेटा? डाइजेशन शुरू होगा। बहुत बढ़िया, डाइजेशन शुरू हुआ। अब जैसे ही डाइजेशन शुरू होगा ना, तो यहां पर एक, ये आप सर्कल देख पा रहे हो, इस सर्कल को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। यहां पर एक फूड वैक्यूल बन जाएगा और जो डाइजेस्टेड फूड है उसका अब्जॉर्प्शन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? अब्जॉर्प्शन होने लगेगा। अब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन यानी जो डाइजेस्टेड चीजें हैं उसकी मदद से हम एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे।
और लास्ट स्टेप क्या है बेटा, लास्ट स्टेप, अब जो वेस्ट है उस वेस्ट को, मान लो ये अनडाइजेस्टेड है, इसको बाहर निकाला जाएगा, इसको बाहर फेंका जाएगा, उसको हम बोलते हैं इजेशन, उसको हम बोलते हैं इजेशन। तो बेसिकली 5 स्टेप है बेटा। सबसे पहले सूडोपोडिया की मदद से उसने अब खाने को अंदर बुलाया, फिर उस खाने को डाइजेस्ट कराया, डाइजेशन के बाद एक वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल बना, तो खाना जो था वो ऑब्जॉर्ब हुआ, एसिमिलेशन हुआ, और जो वेस्ट बच गया उस वेस्ट को उसने बाहर फेंक दिया, उस वेस्ट को उसने बाहर फेंक दिया। ठीक है, डन, डन है, डन है। चलो एक बार इसको रीड कर लो, एक बार इसको रीड कर लो फटाफट से। जल्दी रीड करो। बहुत बढ़िया है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, आप बस इतना याद रखना क्या होता है। पहले खाना अंदर लेंगे, इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और इजेशन होगा। ये डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए, ये डायग्राम्स आपको आने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑर्गेनिज्म क्या है, अच्छा ये पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये पूरा का पूरा प्रोसेस, और ये रहे उसके सारे डायग्राम्स, ये रहे उसके सारे डायग्राम्स। हम बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनिज्म की तरफ जो कि है पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और पैरामीशियम क्या करता है ना बेटा, पैरामीशियम भी वही 5 स्टेप फॉलो करता है, वही जो बताए, बट यहां पर बस एक छोटा सा फर्क है। फर्क क्या है, फर्क है इनजेशन में। अच्छा ये बताओ अमीबा क्या करता था, अमीबा के पास क्या था, अमीबा के पास हाथ थे, जिसको हम बोलते थे सूडोपोडिया, सूडोपोडिया की मदद से वो खाने को अंदर लेता था। लेकिन पैरामीशियम के पास ना हाथ नहीं होते, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सीलिया। डायग्राम देखना बेटा, ये जो तुम हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिख रहे हैं क्या बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये तुम्हें दिख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये वाले दिख रहे हैं। हाँ, तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये इसके हाथ होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर की मदद से, जिनको हम सीलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीलिया, सीलिया की मदद से ये खाने को अपने माउथ के अंदर धकेल देता है, माउथ के अंदर धकेल देता है। फिर उसके बाद सारा प्रोसेस सेम है, वही सेम प्रोसेस है कि फिर क्या होगा, डाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, फिर क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, और लास्टली क्या होगा, इजेशन होगा, यानी खाना बाहर निकल जाएगा, वेस्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फर्क सिर्फ एक ही स्टेप में है, जो कि है खाने को अंदर लेना, यानी इंजेशन करना। वो सूडोपोडिया से करता था भाई, को गले लगाता था, और ये अपने हेयर लाइक स्ट्रक्चर से खाने को अपने माउथ की तरफ डाल देता है। ठीक है, चलो जरा एक बार ये भी रीड कर लो, रीड करो चलो। इंजेशन, सीलिया पुशेस द फूड इनटू ओरल ग्रूव, यानी अपने माउथ की तरफ सीलिया पुश करता है। फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल, डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड इनटू साइटोप्लाज्म, अब्सॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड बाय सेल, अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट। पूरा सेम है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, जल्दी बता दो, बोलो बोलो बोलो। डन है, डन 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 डन, रीड हो गया, रीड हो गया, रीड कर लिया है भैया, रीड कर लिया है, रीड कर लिया है, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या तुम जब छोटे थे डोरीमोन देखा करते थे, कार्टून आता था डोरीमोन, है ना। जब मैं डोरीमोन देखा करता था ना, तो मैं ये सोचता था यार क्या लाइफ है कि नोबिता है वो एक रोबोट से बात कर रहा है, एक रोबोट से बात कर रहा है, बताओ, रोबोट से अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है, रोबोट से सारी बातें कर रहा है, रो रहा है उसके सामने, और रोबोट उसका सोल्यूशन भी उसको दे रहा है ना। मैं हंसता था वो देख के, मैंने कहा क्या कार्टून है यार। बट आज हम लोग भी तो वही कर रहे हैं। चैट जीपीटी क्या है, एक रोबोट ही तो है, एआई क्या है, एक रोबोट ही तो है। उस एआई से बात करते रहते हैं, उस एआई से अपनी प्रॉब्लम्स पूछते रहते हैं, और वो एआई हमें उसका सोल्यूशन देता है। तो भाई ये जो कार्टून था डोरेमोन, ये टाइम से अहेड नहीं था, यानी टाइम से आगे नहीं था। उस कार्टून को पहले ही पता था कि फ्यूचर में यही होना है,
कि लोग रोबोट से बात करेंगे, लोग सारी बातें रोबोट से करेंगे, फीलिंग्स रोबोट्स के साथ शेयर करेंगे। इतनी शॉकिंग बात है यार, मतलब मैं सोच रहा था, मैं कह रहा यार हाँ बात तो सही है ना? तुम्हें नहीं लगता ऐसा? तुम्हें लगता है ऐसा? है ना? डोरीमोन सुप्रमसी। ठीक है, चलो ये हो गया अपना पैरामीशियम। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर ह्यूमन की तरफ बढ़ेंगे फटाफट से। आंसर बताते हैं चलो जल्दी से। लिस्ट बिलो द स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन अमीबा, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस बताओ, करेक्ट सीक्वेंस बताओ, चलो बोलो। सबसे पहले क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक टेम्पररी एक्सटेंशन ऑन दी सेल सरफेस, यानी सबसे पहले वो बनेगा, सूडोपोडिया बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा बताओ, बताओ फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर होगा डिफ्यूजन ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट्स इनटू साइटोप्लाज्म। क्या ये होगा? ये होगा नहीं। उसके बाद बनेगा फूड वैक्यूल। जब खाना अंदर आ जाएगा बेटा तो क्या बनने वाला है? तो बनने वाला है हमारा, ध्यान से देखना, फूड वैक्यूल। है ना? क्या बनेगा? फूड वैक्यूल। यही बन रहा है ना? खाना अंदर आने के बाद हमारा बनेगा क्या बेटा? फूड वैक्यूल बनना चाहिए। क्या फूड वैक्यूल बनेगा क्या? पहले चेक करो एक बार फटाफट से, क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया। फिर क्या होगा? फूड वैक्यूल बनने के बाद क्या होगा बेटा? फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। फिर फूड वैक्यूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स होगा वो सिंपलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? जो सिंपलर चीजें हैं वो अब्सॉर्ब हो जाएंगी, यानी फिर आएगा ये, फिर आएगा ये, और लास्ट में आएगा अनडाइजेस्टेड मटेरियल थ्रोन आउट ऑफ द सेल। तो इसका ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए। पहले 3, 2, 4, 1, 5, ए ऑप्शन मैच हो रहा है, चेक कर लेना, ए ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। If pseudopodia formation in amoeba is blocked, which process is directly affected? अगर हाथ ही नहीं होंगे तो भाई खाना अंदर ले पाएगा क्या? भाई नहीं ले पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन से प्रोसेस में दिक्कत आएगी? सी, इंजेशन। खाना अंदर ही नहीं आ पाएगा ना यार, ऑब्वियस सी बात है। चलो आगे देखते हैं। इन पैरामीशियम इफ सीलिया स्टॉप्स बीटिंग, ऑर्गेनिज्म विल मेनली फेल्स टू। अगर सीलिया काम नहीं करेंगे तो भाई क्या खाना अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका क्या होगा? कैप्चर एंड इनजेस्ट फूड, ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, खाना अंदर कैसे लेगा भाई? सोचो यार। विथ सिमिलैरिटी बिटवीन अमीबा एंड पैरामीशियम, एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशन अंडर प्रोटोजोआ। ये आपको वैसे समझने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं प्रोटोजोआ वगैरह तो। बट एक सिमिलैरिटी बताओ अमीबा और पैरामीशियम के अंदर, क्या लगता है? क्या लगता है? इसको पता है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये बहुत इजी है, बस तुम्हें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। इन दोनों में ना एक खासियत है कि ये दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो क्या है, मल्टी सेलुलर बॉडीज हैं? नहीं, ये गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ टिश्यू, क्या इनमें टिश्यू होता है? अरे एक सेल में टिश्यू कैसे बन जाएगा यार? है, ये तो वही बात हो गई कि तुम ठहरे सिंगल और कपल बनाने चले हो, नहीं हो सकता। और लास्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, नहीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गन में नहीं होते। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरसेलुलर डाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो डाइजेशन होता है बेटा, वो इनकी बॉडी के अंदर होता है, इनकी बॉडी के अंदर इनका डाइजेशन होता है ना? चलो सेल के अंदर डाइजेशन होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फूड वैक्यूल इन अमीबा बर्स्ट प्रीमेच्योरली, व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंस? अगर फूड वैक्यूल फट गया तो क्या होगा? क्या लगता है? फूड वैक्यूल अगर फट गया तो क्या होना चाहिए? सोचो और आंसर दो। फूड वैक्यूल क्या करता है बेटा? बहुत बढ़िया, बच्चे लिख भी रहे हैं। फूड वैक्यूल का काम होता है बेटा डाइजेशन करना। तो अगर फूड वैक्यूल फट गया तो क्या डाइजेशन होगा? नहीं होगा, तो इनकंप्लीट डाइजेशन इसका आंसर आएगा। चलो, कंपेयर द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम। क्या लिखोगे? अमीबा क्या करता है? अमीबा के पास सूडोपोडिया होता है, इसके पास क्या होता है? पैरामीशियम के पास सीलिया होता है। इनमें बस एक ही डिफरेंस है, उसके पास सूडोपोडिया, इसके पास सीलिया। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे फटाफट से, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की। हेडिंग डालो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की, चलो फटाफट से, चलो हेडिंग डाल लो। बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टोरी के माध्यम से समझेंगे, स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। पहले हेडिंग डालो फटाफट से।
डाल ली। छुट्टी नहीं, छुट्टी 6:15 पे छुट्टी करेंगे, है ना। मैं आपको थ्योरेटिकली समझा देता हूं आज पूरा ह्यूमन बॉडी, उसके बाद कल एक बार फिर इसको पढ़ लेंगे, बट आज मुझे थ्योरेटिकली समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरेटिकली समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करें, स्टार्ट करें। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, चलो आ जाओ। देखो भाई, अच्छा मुझे बताओ क्या खाओगे, बताओ यार क्या खाओगे, जो तुम कहेंगे आज वो इमेजिन करेंगे और वो खाएंगे अपन। चलो बताओ यार क्या खाओगे, हाँ क्या खाओगे? बर्गर खाओगे? हाँ पिज्जा खाओगे? पिज्जा क्या खाओगे? हाँ मोमोज, मोमोज खाओगे क्या? अरे बता दे क्या खाएगा? बर्गर खाएगा, पिज्जा खाएगा, मोमोज, मोमोज खाएगा? हाँ हाँ। फ्रिज में क्या रखा है? बता बता बता, क्या खाएगा? अरे बता दे यार, अरे बोल दे यार, बता दे यार, चल यार, हाँ बता दे यार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, कितनी अच्छी अच्छी चीजें लिख रहे हो। चलो इसी बात पे आज हम खाएंगे लौकी की सब्जी ठीक है, हम खाएंगे लौकी की सब्जी दोस्तों। मूड खराब कर दिया भैया सारा का सारा 2 मिनट में, बट ठीक है। तो पिज्जा बर्गर को साइड रखते हैं और आज हम खाएंगे लौकी की सब्जी। तो इमेजिन करो कि तुम लौकी की सब्जी खा रहे हो इमेजिन नहीं हो रहा है भैया प्लीज। चलो ठीक है, बर्गर कर लेते हैं। फ्रिज में रखा है बर्गर, उस बर्गर को तुमने उठाया और अब तुम उसको खाने जा रहे हो, ठीक है, उसको तुम खाने जा रहे हो। अच्छा फ्रिज से याद आया, तुमने कभी नोट करा है कि तुमने फ्रिज खोला और उसके बाद तुम्हें यही याद नहीं आता कि ये फ्रिज खोला क्यों था? फ्रिज में मैं ढूंढने क्या आया था, आखिर था क्या इसके अंदर? और फिर तुम सोचते हो फ्रिज खोला क्यों था और तुम फ्रिज बंद कर देते हो देखा ऐसा हुआ है, मेरे साथ बहुत होता है ऐसा, है ना। फिर मैं सोचता हूँ मैंने फ्रिज क्यों खोला था, ऐसे ही खोला था क्या बस देखने के लिए, ठीक है। तो मान लो कुछ है, वो तुमने बर्गर, बर्गर ले लेते हैं, जो बर्गर है बर्गर को पूरा मुंह खोला और बर्गर को खाया। तो डाइजेशन होता कैसे ह्यूमन बॉडी में? सबसे पहले हमारी बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ के अंदर से। माउथ, माउथ का क्या है? अच्छा माउथ का एक नाम होता है बकल कैविटी। बकल कैविटी क्यों? क्योंकि तुम इससे बक 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 करते हो इसलिए इसका नाम है बकल कैविटी। तो देखो बकल कैविटी माउथ होता है हमारा। इसमें क्या होता है? इसमें टीथ होते हैं, टीथ। दांत क्या करते हैं? दांत खाने को ऐसे क्रश कर देते हैं, क्रश, क्रश, ठीक है, एकदम तोड़ देते हैं, है ना। तुम्हारे पास तो क्रश ही नहीं है यार। चलो क्रश मतलब तोड़ देना होता है, वो कर दिया। अब वो पूरा ऐसा वैसे उसको क्रश कर दिया है। अब क्या होगा? डाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट होता है माउथ के अंदर ही। माउथ में होता है सलाइवा। क्या होता है बेटा? माउथ में होता है सलाइवा। क्या होता है मेरे साथ बोलोगे? सलाइवा। सलाइवा सबको पता है। और हमारी टंग होती है, टंग, ये जीप, जीप, है ना, जो कि कुछ लोगों की बहुत तेज चलती है, जीप जीप, हाँ टंग। तो ये टंग क्या करता है? सलाइवा को मिक्स कर देता है उस खाने में, उस खाने में पूरी तरीके से सलाइवा को मिक्स कर देता है। समझते चलना बेटा, 5 मिनट का गेम है पूरा का पूरा, वो मिक्स कर देता है, ठीक है। अब ये सलाइवा जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माउथ के अंदर, ये स्टोर कहां होता है? ये स्टोर होता है सलाइवरी ग्लैंड में। एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है बेटा सलाइवरी ग्लैंड, उसके अंदर ये स्टोर होता है। अब इस सलाइवा के अंदर ना एक एंजाइम होता है। क्या एंजाइम होता है? क्या एंजाइम होता है? देखना क्या एंजाइम होता है, मैं आपको दिखाता चलता हूं। कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, रुको 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 रुको। सलाइवा के अंदर, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेस। क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको? अपन बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है। ये एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है। अब ये सलाइवरी अमाइलेस करता क्या है? जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, खाने में शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स शुगर। उस कॉम्प्लेक्स शुगर को ये पता है क्या करता है? ये ना सिंपलर शुगर में तोड़ देता है। सिंपलर शुगर से मेरा मतलब है माल्टोस, माल्टोस, है ना। पहली बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट ठीक है, याद हो जाएगा। ये सिंपलर शुगर होती है माल्टोस, तो कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में तोड़ दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। यानी डाइजेशन बेटा कहां से स्टार्ट हुआ? डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ? सलाइवा से, माउथ से। क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है? कॉम्प्लेक्स शुगर यानी स्टार्च को सिंपलर शुगर यानी माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया जी, ये तो बहुत अच्छा काम है यार। मैंने कहा फिर क्या होता है भैया? अब वो खाना ना अंदर जाता है। अब एक फूड पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है। फूड पाइप का साइंटिफिक नेम होता है ईसोफेगस। क्या होता है बेटा? ईसोफेगस। क्या होता है? ईसोफेगस, ठीक है। अब ये ईसोफेगस जो है ना, ये पता क्या करता है? अगर खाना
नीचे जाएगा तो खाना कहीं अटक भी तो सकता है, बट खाना नहीं अटकता। क्यों? क्योंकि ये जो ईसोफेगस है ये ऐसे ऐसे करता रहता है, ये ऐसे ऐसे करता रहता है, ये नाचता रहता है बेटा, ये नाचता रहता है। ईसोफेगस एक मूवमेंट करता रहता है जो कि है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। ऐसे 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 खाना नीचे मूव करता रहता है। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मैं डांस नहीं कर रहा, मैं बहुत मारूंगा, मैं बहुत मारूंगा। मेरे को तुम्हारी ये जो दिमाग है ये मैं समझ चुका हूं अब, मैं तुम्हारी खुराफाती दिमागों को समझ चुका हूं। ठीक है, हाँ मुझे पता है एक बच्चा इस पे गंदे गाने का एडिट बना देगा मेरे को नचाते हुए, मुझे पता है, मैं तुम्हारा दिमाग समझ चुका हूं। ठीक है, तो ईसोफेगस क्या करता है? ईसोफेगस खाने को नीचे पुश करता है, नीचे पुश करता है, नीचे पुश करता है, और इस पूरे मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। समझना बेटा, क्या बोला मैंने? फूड इज पुश्ड डाउन थ्रू द ईसोफेगस by rhythmic contraction and relaxation of the muscle. This movement is called peristaltic movement. Very important, very important. ठीक है, ठीक, ठीक है जी, ओके जी। अब ये खाना ऐसे ऐसे करते करते नीचे आ गया। अब नीचे आ गया, मेरा पेट है, यहां पे मेरा पेट है, देख रहे हो यहां मेरा पेट है भाई। ठीक है, अब पेट होता है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्टमक। स्टमक कैसा होता है? पहले आओ थोड़ा डायग्राम वायग्राम देखते हैं, आ जाओ जरा। स्टमक कैसा होता है मेरा भाई? स्टमक कहां गया? अरे स्टमक जी ये रहे। देखो देखो, पहले माउथ बकल कैविटी बक 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 करते हो क्योंकि इससे ईसोफेगस से खाना आया। सबसे पहले कहां गया? ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम्हें जे शेप्ड ऑर्गन दिख रहा है, ये जो तुम्हें जे शेप्ड ऑर्गन दिख रहा है, ये वाला जो पूरा है, इस पूरे ऑर्गन को हम बोलते हैं स्टमक। ठीक है, अब स्टमक में खाना गया। अब कहानी समझना, जैसे ही स्टमक में खाना पहुंचा तो उसको मिले तीन भाई तीनों तबाही, तीन भाई तीनों तबाही, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, एक बीच वाला भाई। ठीक है ना? तीन भाई तीनों तबाही, यानी हम नहीं भाई, कहीं मेरा नाम लिख के आ जाओ शोभित भैया, प्रशांत भैया, दिगराज सर, नहीं नहीं नहीं, यहां तीन भाई अलग है। कौन से तीन भाई? सबसे पहला आता है, देखना बेटा, सबसे पहले आता है बड़ा भाई। बड़ा भाई है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले आया बड़ा भाई। बड़े भाई का काम क्या? ये जो खाना आया है ना, अरे तूने खाए थे गोलगप्पे, गोलगप्पे भैया ने जैसे बनाए थे, अगर तू उसको देख लेता तो तू खा नहीं पाता। ठीक है ना? गर्मी का मौसम था, भैया ने ऐसे ऐसे करा और उसके बाद गोलगप्पे बना के तुझे खिला दिए। उसमें था बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया तेरे पेट में चला गया है। आप लोग गोलगप्पे खाना बंद कर देंगे। गोलगप्पे जो तूने खाए हैं उसमें है बैक्टीरिया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? पहले तो उन जर्म्स को, उन बैक्टीरिया को मार देगा भाई, टाटा बाय बाय गुड बाय कर देगा, अरे गुड बाय कर देगा उसको। ठीक है, एक काम तो इसका ये हो गया। फिर आता है बीच वाला भाई। बीच वाला भाई का नाम है म्यूकस। म्यूकस, म्यूकस क्या होता है? ये स्टमक की पूरी लेयर होती है ना? अब भाई क्योंकि स्टमक में इतना ज्यादा एसिड है तो स्टमक जल जाएगा ना। अरे स्टमक जल जाएगा, स्टमक में इतनी एसिड है। तो उस जलने से प्रिवेंट करने के लिए एक लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। इसकी लेयर होती है, म्यूकस की लेयर होती है। तो वो स्टमक को प्रिवेंट करता है बर्निंग से। ठीक है, फिर आता है छोटा भाई, सबसे छोटा भाई। सबसे छोटा भाई है पेप्सिन, है ना? सबसे छोटा भाई पेप्सिन। पेप्सू नहीं, नीरज पेप्सू कौन लिख रहा है ये? पेप्सिन बोला है मैंने यार, पागल पागल हो गए हो। पेप्सिन, पेप्सी नहीं है बेटा ये। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन अपना छोटा भाई। छोटा भाई क्या है? पहला तो देखो, छोटा भाई बड़े भाई के साथ ही आता है ना? छोटे भाई का काम क्या है? छोटे भाई का काम है प्रोटीन को तोड़ना। नाम में पी है, पी से क्या? पी से प्रशांत नहीं, पी से प्रोटीन। प्रोटीन तोड़ेगा यार ये प्रोटीन को देखते ही प्रोटीन से लड़ने झगड़ने लग जाता है और प्रोटीन को बोलता है, ओए प्रोटीन आज तुझे मैं तोड़ूंगा। और ये बहुत तोड़ता है प्रोटीन को। बट इसके ये ना छोटा भाई है, तो छोटा भाई ना हमेशा बड़े भाई के साथ ही आता है ना? पता है, छोटा भाई बड़े भाई दोनों साथ में आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पेप्सिन जो है ना, उसको वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, और वो एसिडिक मीडियम कौन देता है? HCl देता है। कौन देता है? HCl देता है। यानी HCl के दो काम है, एक तो जर्म्स को मारना और दूसरा एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। किसको? पेप्सिन को, है ना? और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। और म्यूकस क्या करता है? ये लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करता है बर्निंग से, बर्निंग से। ठीक है, ठीक है, अभी कहानी समझेंगे बेटा, लिखेंगे अपन बाद में, एक बार तुम रीड करके आओगे। ठीक है, अब क्या हुआ? अब खाना नीचे जा रहा था, है ना? अब ये तुम्हारा स्टमक था, खाना आराम से, मैं तो रास्ते से जा रहा था, टिडिंग डिंग डिंग,
है ना, आराम से जा रहा था, डिडिंग डिंग डिंग। अब वो नीचे जा रहा था, उसको जाना था स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले उसको मिल गए भाई दो गुंडे। दो गुंडे बाहर खड़े, दो गुंडे खड़े बाहर। मैंने पूछा कौन दो गुंडे? एक गुंडा ये जो तुम देख पा रहे हो ये है लिवर। ये क्या है? ये जो तुम पूरा देख पा रहे हो ये है लिवर, क्या बोलते हैं इसको? लिवर। और एक ये जो तुम छोटा गुंडा देख पा रहे हो ये क्या है बेटा? ये है पेनक्रियास। ये है पेनक्रियास। अब भाई खाना चुपचाप जा रहा था, दो गुंडे मिल गए। पहले आया लिवर का गुंडा, लिवर आया, ओए खाने कहां जा रहा है भाई खाना? हाँ, खाना बोलता कि मैं तो स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा हूं मैं तो। कह रहा अच्छा, थोड़ी मदद हम भी कर दें। आप कैसे करोगे मेरी मदद? नहीं नहीं, मैं भी मदद कर देता हूं, क्यों नहीं करूंगा। तो लिवर की थोड़ी बहस हो गई खाने से। तो लिवर ने बोला कि यार अब देख भाई, अब तू जा रहा है तो मदद तो मैं भी करूंगा तेरी डाइजेशन में। तो खाने ने पूछा भैया कैसे करोगे मदद यार, आप कैसे मदद कर दोगे? तो लिवर ने फोन मिलाया, लिवर ने फोन मिलाया बाइल जूस को। लिवर के पास एक स्टोर हाउस है, लिवर के पास एक स्टोर हाउस है जो कि तुम्हें ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है तुम्हें, इसको हम बोलते हैं गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर। तो लिवर ने फोन मिलाया, हेलो गोल ब्लैडर भैया, थोड़ी सी ना दिक्कत हो गई है, मैटर हो गया है। ऐसा करो कि आप ना अपना वो जो बाइल जूस है ना आपके पास, हाँ हाँ, वो भेज दो यार। तो ऐसा करा कि लिवर ने फोन मिलाया किसको? गोल ब्लैडर को। गोल ब्लैडर ने क्या करा कि गोल ब्लैडर ने बोला कि चलो ठीक है यार, थोड़ा सा बाइल जूस इसको दे देते हैं। तो बाइल जूस, गोल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करता है। बाइल जूस बेटा, ये संतरे का जूस नहीं है, बाइल जूस है। अब बाइल जूस क्या करता है सोचो बेटा। बाइल जूस के दो काम, बाइल जूस के दो काम है। अब लिवर को मदद तो करनी थी, कैसे मदद करेगा? अब देख तुझे याद हो तो वो जो खाना था वो स्टमक में एसिडिक था। एसिडिक था या नहीं था? बिल्कुल था। अरे उस खाने को अब थोड़ा एल्कलाइन यानी बेसिक भी तो बनाना होगा। अरे वरना खाना तो पूरे शरीर में जला देगा, पूरे शरीर को। तो बाइल जूस क्या करता है? सबसे पहले उस खाने को एल्कलाइन बनाता है, यानी बेसिक बनाता है। पहले बहुत एसिडिक था, उस एसिडिक खाने को एल्कलाइन बनाता है, नॉर्मल बनाता है, ठीक है, ज्यादा एसिडिक नहीं बनाता, बेसिक बना देता है, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है कि जो बाइल जूस है ना, ये फैट को ब्रेक डाउन करता है। ये फैट को ब्रेक डाउन करता है। जो फैट है ना, तुमने फैट खाया, बर्गर खाया, बर्गर में चीज था, चीज में क्या था? फैट। फैट को ब्रेक डाउन करा, कैसे करा अभी समझाऊंगा। ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक। दोनों काम खत्म। अब खाना पूछता है ओके लिवर जी अब मैं जाऊं? लिवर ने कहा ठीक है, चल चल निकल निकल निकल, फटाफट से निकल। और भाई खाना जा ही रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में कदम रखने ही वाला था, तभी दूसरा गुंडा आ गया। दूसरे गुंडे ने देख लिया पेनक्रियाज ने। पेनक्रियाज ने बोला ओए कहां से आ रहा है? लिवर के पास से आ रहा है? क्या किया लिवर ने तेरे साथ? भैया वो लिवर ने ना वो दो काम करे, दो काम। वो लिवर ने एक तो मुझे एल्कलाइन कर दिया, और वो जो फैट था ना, फैट उसको तोड़ दिया। पेनक्रियाज ने बोला ये लिवर जो है ये मुझसे बड़ा गुंडा हो गया है क्या? ये लिवर जो है ये मुझसे बड़ा गुंडा हो गया है क्या? अगर लिवर दो काम कर सकता है तो मैं अब तीन करूंगा। ईगो पे बात आ गई यार बेटा, देखो है ना, लड़कों में ईगो में बात आ जाती है तो तुम समझ रहे हो। ईगो में बात आ गई यार। अब इसने बोला कि यार भाई देख, मैं तो तीन काम करूंगा तेरे साथ। और खाना कह रहा है भैया आप क्या तीन काम करोगे यार, आप भी बता दो। तो पेनक्रियाज ने क्या करा? पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस रिलीज कर दिया, और उस जूस ने तीन काम करे। कौन कौन से तीन काम करे आओ जरा दिखाते हैं, आओ जरा दिखाते हैं। पेनक्रियाज की ईगो पे बात आ गई थी बेटा। तो पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस निकाला, और उस जूस में थे तीन एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम थे? ट्रिप्सिन, लाइपेस और पेनक्रियाटिक अमाइलेस। अब इन्होंने क्या काम करा देखो। सबसे पहला ट्रिप्सिन। ट्रिप, ट्रिप में क्या आ रहा है? ट्रिप में पी आ रहा है, पी, पी फॉर प्रोटीन, यानी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। अब तुम सोचोगे भैया, यार भैया वो भी तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता था। कौन कौन? वो अपना पेप्सिन, पेप्सिन, हाँ अपना पेप्सू भाई, वो भी तो करता था। मैंने कहा बिल्कुल करता था, ये भी करेगा, बिल्कुल करेगा। दूसरा एंजाइम लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा? फैट को और ब्रेक डाउन करेगा। और तीसरा है अमाइलेज। शुरू में हमने माउथ में पढ़ा था सलाइवरी अमाइलेज, ये है पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि पेनक्रियाज रिलीज करता है। इसका काम क्या होता है? दीज एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के काम आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है? ये कुछ हॉर्मोन्स को भी रिलीज करता है, जो कि हम बाद में अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमें नहीं पढ़ना है।
अभी हमें नहीं पढ़ना है। यानी बेटा कहानी क्या हुई, कहानी थी दो गुंडों की। अरे खाना तो आराम से स्टमक से निकल रहा था, स्टमक पे तीन भाई, तीनों था भाई, तीन भाई से खुश था वो, सीधा जा रहा था, दो गुंडे मिल गए। पहला गुंडा मिला लिवर, लिवर ने बोला कहां जा रहा है, उसने बोला मैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा हूं। लिवर ने फोन मिला दिया, किसको फोन मिलाया, गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर ने ले बाइल जूस दे दिया। बाइल जूस ने दो काम कर दिया, क्या, खाने को एल्कलाइन बना दिया और फैट को तोड़ दिया। अब भाई और आगे जा रहा था, दूसरा गुंडा मिल गया, कहां जा रहा है भाई, अच्छा लिवर, लिवर ज्यादा बड़ा गुंडा हो गया, दो काम करें मैं तीन कर दूंगा। तो इसने भाई तीन काम कर दिए, इसने तीन एंजाइम रिलीज कर दिए, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप यानी प्रोटीन, लाइपेज फैट, और इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर दिया। भाई साहब, भाई साहब खाना ब्रेक डाउन हो गया। अब कहता है खाना फाइनली मैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाऊं, अरे मैं जाऊं या ना जाऊं बता दो मुझे एक बार। तो मैंने कहा ठीक है अब तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जा। और स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम ही स्मॉल है वो छोटा डॉन। क्यों है छोटा डॉन, वो हम कल सुनेंगे कहानी में वो हम कल की कहानी में जानेंगे। तो आओ जरा आज की पूरी कहानी को एक बार समराइज कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। पर मुझे पहले ये बताओ, ये कहानी तुम्हें समझ आई या नहीं आई, मुझे बस उतना बताओ, है ना, मुझे बस उतना बताओ। बकल कैविटी, बक 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 करते रहते हो बकल कैविटी से, समझ गए ना, माउथ को बकल कैविटी बोलते हैं। इसमें सलाइवा होता है, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है ना, सलाइवरी अमाइलेज होता है। समझ आई या नहीं आई, बताओ। आ गई, आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सब तुम्हें एक बार रीड करना पड़ेगा पूरा। मैंने तुम्हें कहानी तो बता दी है कि बकल कैविटी क्या क्या करता है, ईसोफेगस क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। क्या करता है बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। उसके अलावा स्टमक, स्टमक में क्या होता है, तीन भाई तीनों तबाही। ठीक है, इट इज अ मस्कुलर वॉल, हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद डाइजेस्टेड जूसेस। सबसे पहले इसमें होता है एचसीएल। एचसीएल क्या करता है, मेक द मीडियम एसिडिक एंड किल्स बैक्टीरिया। बताया था मैंने तुम्हें, बैक्टीरिया को मार देता है और एसिडिक बना देता है खाने को। पेप्सिन क्या करता है, छोटा भाई, एन एंजाइम दैट हेल्प डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। म्यूकस क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अच्छा तुमने देखा है कभी कभार जब तुम ज्यादा खाना खा लेते हो तो तुम्हें पेट में जलन होने लगती है, जिसको मैं एसिडिटी बोलता हूं। अरे भैया पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो गई। क्या होता है एसिडिटी, एसिडिटी क्या होता है, जब एचसीएल तो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए और जो म्यूकस है ना, म्यूकस, म्यूकस कम है, जिस वजह से तुम्हारा पेट जलने लगता है। तो एसिडिटी क्या होता है, एक्सेस सेक्रीशन ऑफ एचसीएल कैन कॉज एसिडिटी। एसिडिटी क्यों होती है, जब एचसीएल ज्यादा रिलीज हो जाता है। तो ना एक पता क्या होता है, आपकी बॉडी ना एक बैलेंस बनाती है म्यूकस और एचसीएल के बीच में, कि जितनी एचसीएल रिलीज हो रही है उतनी ही म्यूकस की लेयर होगी, ताकि आपका पेट जले ना। बट जब हम थोड़ा अनाब शनाब खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो एचसीएल ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से पेट जलने लगता है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लेते हैं इनो। इनो लेते हो, इनो क्या होता है, इनो एक एंट एसिड होता है, यानी वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो कि हमें एसिड बेस्ड चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, एंट एसिड, ये हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है। एंट एसिड जैसे इनो, वो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। ठीक है, आ गया समझ में बेटा, आ गया समझ में बेटा, बताओ, बताओ। ठीक है, फिर पहला गुंडा मिला था लिवर। लिवर क्या होता है, लिवर सेक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल जूस कहां स्टोर था, उसने फोन कहां मिलाया था, उसने गॉल ब्लैडर में फोन मिलाया था। कहां मिलाया था बेटा, गॉल ब्लैडर में फोन मिलाया था, है ना। बाइल जूस के दो काम है, बाइल जूस मेक फूड एल्कलाइन, एल्कलाइन यानी बेसिक फूड कर देता है, बेसिक, एसिडिक से बेसिक कर देता है। बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। भैया ये क्या होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की डेफिनेशन समझो। जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स बड़े बड़े, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है ना। फैट ग्लोब्यूल्स इंटू स्मॉल सोल्यूबल फैट ग्लोब्यूल्स, यानी जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इंटू सिंपल सोल्यूबल फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, डन। इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को तोड़ के छोटे छोटे फैट्स में ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये कहानी हो गई किसकी, लिवर की। लिवर के बाद कौन आया था दोस्तों, दूसरा गुंडा, पेनक्रियास। तीन चीज इसने निकाला, क्या था, इसने जूस निकाला था, पेनक्रियाटिक जूस। उस जूस में तीन एंजाइम थे, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। तीनों का काम मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं।
तीनों के काम मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं। क्या ये कहानी समझ में आई? क्या ये कहानी समझ में आई? डन है। कल हम छोटे डॉन के बारे में जानेंगे, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। बट उससे पहले एक चीज और समझ लो, एक्चुअली ना जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा। एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक है एसेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? जहां से तुम्हारा खाना एक्चुअली में पास करेगा। खाना कहां से कहां पास करता है समझना, ये डायग्राम से समझाता हूं। पहले माउथ, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक। अब मुझे एक बात बताओ, क्या स्टमक से खाना पेनक्रियाज या फिर लिवर, इन दोनों में से कहीं से गुजरता है? नहीं गुजरता। ये तो दो गुंडे थे, इन्होंने तो अपना काम कर दिया, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल वो पार्ट है जिससे कि खाना पास करेगा, जो कि माउथ, ईसोफेगस, स्टमक। स्टमक क्या हो गया भाई? स्टमक से खाना कहां जाएगा बेटा? स्टमक से खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाएगा, जो तुम्हें बड़ा सा दिख रहा है ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल कहां है? जहां से खाना पास करेगा। और एक चीज होती है एक्सेसरी ऑर्गन। एक्सेसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि मदद करते हैं खाने की डाइजेस्ट होने में, बट खाना उनसे पास नहीं होता। जैसे कि दो गुंडे, लिवर और पेनक्रियास, है ना, ये क्या थे? इनसे पास ही नहीं हुआ खाना। ठीक है। तो डेफिनेशन है, एलिमेंट्री कैनाल इज द लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। एनस क्या होता है कल हम बात करेंगे, टेंशन मत लो अभी, कल बात करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है। एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेशन बट नो फूड पासिस थ्रू देम। एग्जांपल क्या है? सलाइवरी ग्लैंड भी होता है, सलाइवरी ग्लैंड से खाना पास नहीं करता लेकिन, ठीक है, लिवर एंड पेनक्रियास, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या है, कल अगर अपन क्लास रखते हैं, मैं मुझे लग रहा है कल क्लास हम रखेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे तुम्हारी, तो उस क्लास से पहले तुम्हें एक काम करके आना है बस। वो काम क्या है? जो जो मैंने अभी कहानी पूरी सुनाई है, इस कहानी को कल एक बार रिवाइज करके आओ। हम छोटे डॉन से कहानी को शुरुआत करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटा डॉन क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, उसकी कहानी भी मैं बताऊंगा, और इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे कल दोस्तों। तो सी यू टुमारो। चलो बहुत बढ़िया, समझ आ गया ना सारा? डन है। आज की क्लास अंत करें फिर, बताओ जल्दी, क्या कह रहे हो? आज की क्लास को खत्म करें? बोलो। डन। स्टोरी टाइम। देखो ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, और एक स्टोरी है बताता हूं भाई, सुनो लो सुनो। अभी क्या हुआ कि कुछ एक दो दिन पहले अभी मैं कोटा गया हुआ था, शायद आपको पता हो या ना पता हो, है ना, क्यों गया था वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। बट मैं कोटा गया हुआ था, ठीक है। एक्चुअली स्वादली का भी एक काम था, जो अपना स्वादली ब्रांड है उसका जो वेयर हाउस है, एक वेयर हाउस कोटा में है ना, जहाँ से डिलीवरीज वगैरह जाती हैं हर जगह। बनता मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है वो गुजरात में, बट कोटा के अंदर उसका वेयर हाउस है। ठीक है। तो मैं गया हुआ था वहाँ पे, कुछ काम था। मतलब मैं वहाँ ज्यादा जाता नहीं हूँ, बट टीम मैनेज करती है, मैं एक बार गया हुआ था। तो क्या हुआ कि शाम का टाइम था, तो हम गाड़ी से इधर उधर घूम रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक बड़ी कोई फेमस वहां कुल्फी वगैरह मिलती है, फलूदा आइसक्रीम मिलती है ना, मुझे नहीं पता तुमने खाई नहीं खाई, कोई फलूदा आइसक्रीम थी, तो मैंने कहा चलो वो खाते हैं। शाम का टाइम था और वो कोटा है, मैं भूल गया कि अपने सारे बच्चे हमसे पढ़े हैं, वो आज के समय पे कोटा में होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं। तो भाई मैं तो आराम से फालूदा, मैंने कहा भैया फालूदा लगा दो, फालूदा आइसक्रीम लगा दो, को कुल्फी दे दो, इसको ये दे दो। मैंने ले लिया। मैंने जैसे ही लिया, दो बच्चे आए, प्रशांत भैया फोटो खिंचवाई। ठीक है, बातचीत करी, मैंने कहा ठीक है बात कर रहे हैं, ठीक है। चार बच्चे आए, 10 बच्चे हो गए, सबको पता लगा, 50 बच्चे हो गए, 100 बच्चे हो गए, 200 बच्चे हो गए, पूरा रोड जाम हो गया, रोड ब्लॉक हो गया पूरा। वो जो वहां का मुझे नाम याद नहीं उस जगह का, वो जो रोड थी, वो जो गली थी, वो गली पूरी की पूरी शुरू से लेकर अंत तक पूरी, और मैं अब बीच में फंसा हुआ हूं। मैं सोच रहा अब क्या करूं भाई, अब यहां से कैसे निकलूं मैं। फिर उसके बाद कोटा पुलिस आई कोटा पुलिस आई, कोटा पुलिस भाई ये क्या हो गया, फिर उन्होंने निकाला और हमको कहा कि भैया आप भाग जाओ यहाँ से है ना, ये आप जल्दी निकल जाओ, यहाँ पे दिक्कतें हो जाएंगी। तो फिर हम गाड़ी में बैठे और अब निकले। बट हाँ, उस दिन बहुत सारे बच्चों से मिले, बट भाई बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हो गया। अरे तुम्हें ओरा लग रहा है ये, वहां पे मेरी हालत तुम्हें पता है क्या हो गई थी? मुझे लगा कि अब क्या होता है जब इतनी बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तो सब बच्चे ही हैं, है ना। अब किसी के लग गई अगर, तो
भीड़ में सब फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे ऐसे कर रहे थे, किसी के लग गई, अगर कोई गिर गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? मेरे को डर वो लग रहा था कि तुम हो रहा कर रहे हो, मेरे को लग रहा, मेरे कहा आज तो गया भाई मैं, आज मेरे पे केस होंगे आज पुलिस के। वो तो सही टाइम पे पुलिस ने आके निकाल लिया कि चलो चलो भैया बाहर निकलो तुम। तो तब जाके थोड़ा सा कुछ हो पाया, बट ठीक है। ठीक है यार, होता रहता है, होता रहता है ये। मतलब कोटा में जाता हूँ तो बहुत प्यार मिलता है बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। और एक्चुअली क्या है ना, सारे बच्चे वो हैं जो कि जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुझसे पढ़ के ही निकले हैं। 9th 10th उन्होंने मुझसे ही पढ़ी होगी, बहुत सारे बच्चों ने तो। ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट जो 9th 10th में वो पढ़ के निकलता ही है मुझसे, तो पहचानते जानते तो सभी हैं। और तुम सबका प्यार है, तो वो प्यार दिखता भी है, बट कभी कभार वो प्यार थोड़ा ज्यादा दिख जाता है। तब दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, चलो, ओके, डन डन डन। कोटा से शोभित भैया याद आए। जो सीखा है कोटा से सीखा है दोस्तों। ठीक है, जो सीखा है कोटा से सीखा है। दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे भी आपसे फोटो खिंचवा, देखो क्या होता है कि ये इंस्टीट्यूट्स वगैरह ये तो चलो अलग अलग सबने सेपरेशन बना लिया है, बट बच्चे तो बच्चे हैं यार। अगर वो आज मुझसे पढ़े हैं, आज से 2 साल बाद कहीं पर भी हैं, तो अगर वो मुझसे पढ़े हैं, तुम आज पढ़ रहे हो, आज से 2 3 साल बाद तुम कहीं पर भी हो, किसी और इंस्टीट्यूट में हो, किसी कॉलेज में होगे, तो अगर मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम मिलने तो आओगे ही ना, ऑब्वियस सी बात है, तुम फोटो तो खिंचवाओगे। सो इसमें कोई गलत चीज नहीं है ना, ऐसा कुछ थोड़ी ना है कि कोई इंस्टीट्यूट तो क्या है यार, ये सब तो सेपरेशन बाउंड्रीज बना दी हैं। प्यार मैटर होता है ना, कि अपने बीच का जो कनेक्शन है, वो जो बॉन्ड है, वो जो प्यार है, वो अलग है। ये सब इंस्टीट्यूट सेपरेशन ये सब, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो, ओके, सी ऑल सी ऑल, बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल। कल मिलते हैं यार, कल एक एक्स्ट्रा क्लास लगवानी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन की क्लास मिस हो गई, और तुम सबके शायद पीरियोडिक टेस्ट भी आ रहे हैं, उसमें चैप्टर भी आ रहा है, तो करो, करते हैं फिर। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, सी ऑल टुमारो, सी ऑल, बाय 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 बाय।